सेकंड नंबर थिंग है कि आप जो बात बोल रही हैं कि डिग्री का फ्यूचर में क्या है नहीं है, बाहर जाने के बाद डिग्रियां जॉब्स मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं, तो इस पे एक सवाल निशान ज़रूर है। अगर वर्तमान में पटना ज़िला से कहीं थोड़ा सा अगर आप इंटीरियर में देखिए किसी ज़िला में, तो हमें तो नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि बिहार के लगभग 25-26 ज़िला घूम चुके हैं, हमें तो नहीं दिखा। ऐसा नहीं, पारंपरिक ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से क्या कर पाएगा कोई बच्चा, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले जो बिहार का प्रोस्पेक्टिव हुआ करता था, अब प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। पहले बिहार नाम से अभिशाप हुआ करता था कि बिहार बिहारी है, तो एक तरह का नेग्लिजेंस दिखा जाता था। जो भी अभी शिक्षा चल रहा है अभी वो अच्छा ढंग से न चल रहा है हमारा देखने से। शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कोई रोजगार क्या पाएगा। तो रोजगार तो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी में तो शिक्षा चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लवली और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बिहार एक युवा राज्य है जहां से हर साल लाखों युवा दूसरे राज्यों को बस रोजगार पाने के लिए जाते हैं। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर उद्योग की। आइए जानते हैं जनता की इस पे राय। आपको क्या लगता है, बिहार में इस वक्त शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, नौकरी या फिर जो उद्योग होता है उसकी? देखिए, अभी तो कुछ फिलहाल कहेंगे, अभी तो सरकार किसी का भी पूरा बना नहीं है ढंग से। अब सरकार बनेगा उसका आप लोग सोचेंगे क्या किया जाएगा। तो सरकार तो अभी नहीं थी ना, तो जब तक थी तब तक आपको क्या लगा किसमें बेहतरीन की है? ये होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं, जो भी हो होना चाहिए। मैंने जो भी हो होना चाहिए कि किन्हीं का सरकार पर है, सब चीज़ पे व्यवस्था देना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं। वर्तमान समय में जो अभी बिहार में शिक्षा व्यवस्था है उस पर आपका क्या राय है? वर्तमान समय शिक्षा का जो व्यवस्था है, माने इस ढंग का अच्छा कोई व्यवस्था तो है नहीं कि जो कि यहाँ के लड़का लोग पढ़ के आगे विकास। बिहार का जो भी अभी शिक्षा चल रहा है अभी वो अच्छा ढंग से न चल रहा है हमारा देखने से। बिहार का यहाँ से अदर स्टेट जाता है यही शिक्षा को पढ़ाने लिखाने, चाहे विधि व्यवस्था और सब इसका हाई लेवल पर देता है, लेकिन बिहार में केवल आधार का सिस्टम से पढ़ाई न देता है लोग। बिहार में इस वक्त अभी युवाओं को शिक्षा का ज़रूरत है, नौकरी या फिर उद्योग का? जरूरी तो शिक्षा है सबसे पहले, उसके बाद ही स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, तब रोजगार की। शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कोई रोजगार क्या पाएगा। तो रोजगार तो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी में तो शिक्षा चाहिए। शिक्षा दुरुस्त करे सरकार, वही जरूरियत है, जो कि वर्तमान समाज जो सरकार है इसे तो नहीं लग रहा है उतना। अब आगे क्या होता है देखिए। किस प्रकार का शिक्षा आप चाहते हैं बिहार में? अभी जो है उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए? नहीं, कुछ कमर्शियल पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल ज्ञान बच्चों को मिले। ऐसा नहीं, पारंपरिक ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से क्या कर पाएगा कोई बच्चा, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा। कुछ टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल जानकारी बच्चों को मिले, उस तरह का इंस्टीट्यूट खुले, कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का पढ़ाई हो, जिससे रोजगार लोग प्राइवेट में भी पा सके। उस टाइप के शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए बिहार में। सरकार तो अभी NEP 2020 लाई, तो उसमें नई शिक्षा नीति में उन्होंने बहुत सारे कोर्स में बदलाव भी किए, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्स ऐड किया गया। तो उसको ठीक है, कागजी तौर पे किया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया, धरातल पे आया, ये हमें तो अभी तक नहीं दिख रहा है कहीं भी। अगर वर्तमान में पटना ज़िला से कहीं थोड़ा सा अगर आप इंटीरियर में देखिए किसी ज़िला में, तो हमें तो नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि बिहार के लगभग 25-26 ज़िला घूम चुके हैं, हमें तो नहीं दिखा। जो इन्होंने कहा, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, प्रॉपर पटना ज़िला सिर्फ छोड़ के कहीं निकल के आप देखिए, हमको नहीं दिखता है कहीं भी। बिहार में जो भी हम लोग को डिग्री मिल रहा है पढ़ाई के बाद, तो वो डिग्री लेके आपको क्या लग रहा है, बिहार में जॉब अच्छा मिल जाएगा या फिर अदर स्टेट्स में हम लोग को जाना पड़ता है? सबसे पहली बात यह है कि पहले जो बिहार का प्रोस्पेक्टिव हुआ करता था, अब प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। पहले बिहार नाम से अभिशाप हुआ करता था कि बिहार बिहारी है, तो एक तरह का नेग्लिजेंस दिखा जाता था। अभी प्रोस्पेक्टिव्स चेंज हो रही हैं। जिस हिसाब से बिहार बदल रहा है, नीतीश कुमार के गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में बहुत हद तक इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने में जो गवर्नमेंट अभी रोल अपना निभा रही है, उसमें बहुत हद तक सफलता पाया गया है।
सेकंड नंबर थिंग है कि आप जो बात बोल रही हैं कि डिग्री का फ्यूचर में क्या है नहीं है, बाहर जाने के बाद डिग्रियां जॉब्स मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं, तो इस पे एक सवाल निशान ज़रूर है कि पटना के कॉलेजेस उस हिसाब से जो दे रहे हैं नॉलेज, उसको सही में फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देश विदेश में जाकर के जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज तो अभी भी है। तो बजाता आपका प्रश्न सही है कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो क्या बाहर में जॉब ले पाएंगे, तो जवाब एक ना पर आकर के रुकता है कि ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो यहाँ का लेवल है एजुकेशन का वो काफ़ी हद तक नीचे है कंपेयर टू अदर्स। जो अभी बीए बीकॉम या फिर आर्ट्स साइंस करके बीएससी करके स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, अभी उन डिग्रीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। अभी अपना टेक्निकल बैकग्राउंड का जो बच्चा है वही जा कर के आगे जॉब ले पाएगा। जनरल डिग्रीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है मार्केट में, ये सच्चाई है। और बिहार को एक लेबल प्रोडक्शन राज्य भी बोला जाता है, इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल सच्चाई है। पहले हम लोग सभी जगह अभी भी है कि जा कर के सभी जगह जॉब कर रहे हैं लोग, चूँकि बिहार में उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, बट अभी वो प्रोस्पेक्टिव, मैं पहले ही बताया ये चीज़ कि प्रोस्पेक्टिव सब चेंज हो रही हैं। अभी जो पहले था वो सीन्स नहीं रह रहा है। पहले जो काम होता था, बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है तो अब अनस्किल्ड लेबर है तो वो थोड़ी स्किल्ड काम करेगा, बिल्कुल अनस्किल्ड वाला काम करेगा। तो अभी पहले बाहर जाना पड़ता था लोगों को, अभी बहुत हद तक कम हो गया है वो चीज़। यहाँ भी अब डेवलपमेंट कार्य शुरू हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, रोड्स डेवलप हो रहा है, तो उसको बिल्कुल लोग यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर दोनों का ज़रूरत बिहार को पड़ रहा है। अब तो बहुत हद तक बाहर के लोग आकर के बिहार में काम कर रहे हैं और इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, बाहर के लोग स्किल्ड लेबर आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, बिहार में शिक्षा, उद्योग और नौकरी तीनों की उतनी ही ज़रूरत है। आगे ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।